अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर की 8 तारीख को शरिया इन्वेस्टमेंट्स इंडिया को ऑफिशियली एज अ कंपनी 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी 3 साल की कंप्लीशन पर हम एज अ फर्म जो हलाल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, पर्सनली पार्टिसिपेट कर रही है अलग अलग मार्केट्स में, आपको हमारी की लर्निंग्स के बारे में जो है बताएंगे, जो कि 5 गोल्डन रूल्स फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट है। खास तौर पे ये चीज़ हमारी किताब अ हलाल ट्रेडर्स गाइड, इस किताब को आप हमारे इंस्टाग्राम बायो में जाकर जो लिंक मौजूद है वहां से ऑर्डर भी कर सकते हो। इस किताब के अंदर हमारे 5 गोल्डन रूल्स जो है हमने बताए हुए हैं। आज तक हमारे समझ में ये आया है कि अगर हम 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी के साथ भी काम करें और इन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो न करें तो हमारा कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ और आपको एग्जाम्पल के साथ ये समझाऊंगा भी कि कैसे आपकी एक्यूरेसी आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा सकती जब तक आप कंप्लीटली एज अ होल इन 5 गोल्डन पैरामीटर्स पर फोकस करके डिसिप्लिन के साथ अमल ना कर लो। तो इस चीज़ के अंदर सबसे बड़ा पैरामीटर और सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो कि हमारा पहला पॉइंट है वो है सेट योर रिस्क एपेटाइट। सबसे पहली चीज़ जो हमें मार्केट में करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारी इनकम की बेसिस पर हम अपना मंथली रिस्क सेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप महीने के 50,000 कमाते हो तो आप 2,000-3,000 रुपये गंवा सकते हो, जिससे आपकी फाइनेंशियल इमोशनल बैलेंस बिल्कुल भी डिस्टेबलाइज नहीं होगा। आप 1 लाख कमाते हो तो आप 5,000 10,000 भी गंवा सकते हो। आप 10 लाख कमाते हो तो आप 50,000 रुपये महीने भी गंवा सकते हो। तो मैं ये एग्जांपल दे के आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम दैट यू मेक। ठीक है, आपकी रिकरिंग इनकम जो महीने की है, जो आती है आपके पास, उस पे डिपेंड करता है कि आपका मंथली रिस्क एपेटाइट क्या होना चाहिए। इसी पॉइंट के अंदर एक सेगमेंट आता है जहां पर आपने फिक्स करने के बाद कि भाई मैंने फिक्स कर लिया कि मेरे मंथली इनकम के हिसाब से मेरा रिस्क एपेटाइट 5,000 रुपीज़ है। अब इस 5,000 रुपीज़ की अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे द नंबर ऑफ ट्रेड्स दैट वी आर गोइंग टू टेक थ्रू आउट द मंथ। इट हैज़ टू बी प्री डिसाइडेड कि हम कितने ट्रेड्स करने जा रहे हैं और उस ट्रेड्स के थ्रू हमें क्या कमाना है। तो द नंबर ऑफ ट्रेड्स आर नाउ टू बी डिसाइडेड एंड एज डिसाइडेड बाय अस इट इज 10, कि भाई 10 ट्रेड्स हमें 6 7 8% 10% महीने के कमाने के लिए अपने कैपिटल पर मोर देन इनफ साबित होते हैं। पिछले 6 7 महीने का रिकॉर्ड तो लगभग मुझे याद है, कोई भी महीने में हमें 10 से ज़्यादा ट्रेड्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एज अ होल 10 के अंदर अंदर ही है, 6 ट्रेड 7 ट्रेड 8 ट्रेड में ही हमारा 8% 7.5% क्लॉक हो जाता है महीने का। तो बताना मैं आप लोगों को ये चाह रहा हूँ कि पहले रिस्क एपेटाइट सेट करना, देन डिवाइड इट विद द नंबर ऑफ ट्रेड्स। उसके बाद आपको जो चीज़ मिलेगी वो होगी आपकी पर ट्रेड रिस्क एपेटाइट। ये पर ट्रेड रिस्क एपेटाइट होता क्या है? असल में ये पर ट्रेड रिस्क एपेटाइट होता है वो अमाउंट जो आप हर बार जो भी ट्रेड में आप जाते हो उस ट्रेड के अंदर आपका रिस्क पर लगाने का प्री डिसाइडेड नंबर है। उस ट्रेड में आपके रिस्क पे लगाई जाने वाली अमाउंट जो कि प्री डिसाइडेड है, उसको कहा जाता है रिस्क एपेटाइट। फर्ज कर लीजिए कि आपके 5,000 के रिस्क एपेटाइट को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका 500 रुपीज़ पर ट्रेड का रिस्क एपेटाइट आता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है एज अ ट्रेडर कि हम अपने रिस्क एपेटाइट को पर ट्रेड रिस्क एपेटाइट तक की कैलकुलेशन तक लाए और उसके बाद हमारी हर प्लान की हुई ट्रेड के अंदर इस बात का बिल्कुल कॉन्शियसली ध्यान रखें कि 500 रुपये के रिस्क एपेटाइट का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये हम कैसे करेंगे? आम तौर पे जो भी ट्रेडर्स साइकोलॉजिकल डेफिसिट में होते हैं उनकी बहुत बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी होती है क्वांटिटी फ्लक्चुएशन। मन में जो क्वांटिटी उनको समझ में आती है वो क्वांटिटी डालते हैं और उस क्वांटिटी के तहत बाय या सेल हर बार करते हैं, जो कि प्रीवियस ट्रेड से अलग होती है और उनकी नेक्स्ट ट्रेड भी उनकी प्रीवियस की हुई ट्रेड से टोटली अलग होती है। मसलन मैंने आपको 10 कॉल्स प्रोवाइड किया, उन 10 कॉल्स में से 9 कॉल्स में टारगेट हिट हुए, लेकिन 9 के 9 बार आप हर बार जो भी, जैसे मैंने रिलायंस, टाटा मोटर्स या उसके बाद टाटा स्टील, ऐसे अलग अलग स्टॉक्स में मैंने आपको बाइंग के कॉल दिए। उन कॉल्स के अंदर आपने
टारगेट हिट कर लिया 9 बार, लेकिन हर बार जब आप क्वांटिटी बाय करते थे तो वो 10 क्वांटिटी होती थी, 15 क्वांटिटी होती थी, 20 क्वांटिटी होती थी। पर 9 बार एक्सपीरियंस कर लेने के बाद 10वीं बार आपने क्या किया, आपने वहां पर जाकर ओवर कॉन्फिडेंस में 1000 क्वांटिटी बाय कर ली। जैसे ही आप ये करोगे और अल्लाह नहीं करे 10वीं बार अगर आपका लॉस होता है, 10th टाइम व्हेन यू गेट इनटू अ ट्रेड ऑन आवर कॉल, और 10वीं बार आपका लॉस होता है, तो द लॉस विल बी फार मोर बिगर देन व्हाट यू हैव अर्नड इन द पास्ट 9 ट्रेड्स विच हैड 90% एक्यूरेसी। जो 90% एक्यूरेसी है वो भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना पाई, सिर्फ इसलिए कि आपने जिस तरीके की क्वांटिटी फ्लक्चुएशन की उसकी वजह से आपका रिस्क एपेटाइट फिक्स नहीं था और वो फ्लक्चुएट हो गया, और जब प्रॉफिट था तब आपकी क्वांटिटी कम थी, जब लॉस था तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। अब रिस्क एपेटाइट आपको इस पूरी सिचुएशन से डील करने में कैसे हेल्प करेगा? रिस्क एपेटाइट ऐसे मदद करेगा जैसे कि आपकी साइकोलॉजी को वो मानो कि अपनी मुट्ठी में पकड़ के रख लेगा, जकड़ के रख लेगा, कॉन्फिडेंस देगा कि भाई जो मेरा जाने वाला है वो फिक्स्ड है, जो मैं कमाने वाला हूँ वो फिक्स्ड है। नाउ देर इज नो चांस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस ट्रेड और इमोशनली गेटिंग डिस्टेबलाइज थ्रू आउट द प्रोसेस। इंसान अपने आप को बिल्कुल इत्मीनान में पाता है जब उसको पता होता है उसका उस ट्रेड में जो जाने वाला है वो प्री डिसाइडेड है और वो उसके कंट्रोल्ड रिस्क पैरामीटर्स के थ्रू है। जैसे कि हमारा पर ट्रेड रिस्क एपेटाइट 500 रुपीज़ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम एक ट्रेड सिचुएशन देखेंगे जो हाइपोथेटिकल है कि 1000 रुपये का स्टॉक है जिसके अंदर 990 रुपये हमारा स्टॉप लॉस है और 1030 रुपये हमारा टारगेट है, यानी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। 1000 रुपये की बाइंग पे 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है और 1030 का हमारा टारगेट है। अब इस सिचुएशन में अगर आपका रिस्क एपेटाइट 500 रुपीज़ है तो आप क्वांटिटी कैसे डिसाइड करोगे कि भाई कितनी क्वांटिटी मुझे असल में बाय करनी है? क्वांटिटी डिसाइड करने का शेयर फॉर्मूला मैं अभी आपको देने वाला हूँ, वो ये है कि आपके रिस्क एपेटाइट को इस ट्रेड में बनने वाले स्टॉप लॉस से डिवाइड कर दीजिए। 500 रुपीज़ को डिवाइड कर दीजिए 10 रुपये के स्टॉप लॉस से, जिससे आपको मिल जाएगा 50 क्वांटिटी। 500 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 50 क्वांटिटी होगा। अगर आप इस 1000 रुपये के स्टॉक की 50 क्वांटिटी लेते हो, 500 रुपीज़ आपके रिस्क पे आ जाएंगे। लेकिन आपने अगर 50 की जगह 60 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी बाय करने की कोशिश की, जैसा कि आमतौर पे लोग करते हैं, तब आपका रिस्क आपके थ्रेशोल्ड से बहुत बाहर निकल जाएगा। तो हमारे डिसिप्लिन्स का जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि हमारे रिस्क एपेटाइट के अंदर हर बार हमारी ट्रेड की क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अब एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा किसी स्टॉक में उसकी प्राइस 1000 रुपीज़ है, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 950 रुपीज़ है कि भाई 50 रुपये का स्टॉक में जो है हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट जो है ये हमारा 1150 रुपीज़ है। 1:3 का सिचुएशन यहाँ भी हम लेकर चल रहे हैं। अब 50 रुपये का स्टॉप लॉस होने के बाद अगर आपको पूछा जाए कि भाई इसमें हम कितनी क्वांटिटीज़ बाय करेंगे, तो आप इसको सिंपली 500 डिवाइड बाय 50 करोगे, यानी कि 10 क्वांटिटी। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि आपकी स्टॉप लॉस या टारगेट की प्राइस फ्लक्चुएट होने के बावजूद भी ये फॉर्मूला से अगर आप क्वांटिटी डिसाइड करोगे तो आपका रिस्क हमेशा प्री डिसाइडेड वैल्यू के अंडर लाई करेगा, जो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस साइकोलॉजी मेंटेन करने में 110% हेल्प करेगा। अगर आप इस फॉर्मूले को अपनी ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट बना लेते हो और हर एंट्री इस तरीके की प्रिसाइज्ड कैलकुलेशन के साथ और ये सब करने के बाद लेते हो, तो आप बिल्कुल मेरे इन अल्फाजों को याद रख लीजिएगा कि ट्रेडिंग के अंदर आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर डिसिप्लिन ही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, और वो डिसिप्लिन का पहला रूल ये है जो मैंने आपके सामने रखा। तो मैंने ये जो आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर रखा, ये हमारी साइकोलॉजिकल डेफिसिट को टैकल करने का ट्रेडिंग के अंदर एक पूरा चीट कोड है, जिस फॉर्मूले को अगर आप जहन में बिठा लो, अपना मंथली रिस्क एपेटाइट तय कर लो, नंबर ऑफ ट्रेड्स तय कर लो, उसको डिवाइड करके अपना पर ट्रेड रिस्क एपेटाइट निकाल लो और उसके अंदर ही हर बार ट्रेड की क्वांटिटी को मेंटेन करके रखो, तो आपको ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए कोई और चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए